अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल आप सभी का। मुझे उम्मीद है कि सब खैरियत के साथ होंगी और अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने अपने कामों में बिज़ी होंगी। तो जी अभी मैं आई थी ग्रोसरी शॉपिंग करने, लेकिन उसके पहले मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा मैं भी घूम लूँ और आपको भी थोड़ा सा घुमा देती हूँ और दिखा देती हूँ। तो पिछले कई दिनों से मेरे गले में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि मैंने कोल्ड ड्रिंक पी लिया था ठंडी ठंडी, और इतना ज़्यादा मेरे गले में पेन हुआ ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और कई दिनों तक तो मेरी आवाज़ एकदम भारी भारी सी थी और बोलने पर भी मुझे जो है पेन हो रहा था। लेकिन फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी राहत है। और अभी जी मेरी बकरीद की शॉपिंग शुरू हो गई थी कई दिनों पहले से ही। तो काफ़ी चीज़ें मैंने ख़रीद ली है और काफ़ी चीज़ें मैंने ऑनलाइन भी बुक की है। तो हर दिन कुछ ना कुछ आता रहता है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं कंप्लीट हुई। तो ये वाला सूट मैं देख रही थी और पता नहीं क्यों अमानत ब्राउन कलर बहुत देखती है, हालांकि मुझे ब्राउन कलर बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है। तो ये सूट काफ़ी ज़्यादा महंगा था, लेकिन एक के साथ एक शायद फ्री था। आई थिंक 40 या 50% ऑफ था, बट लेना नहीं था, ऐसे ही देख रहे थे। और फ़िलहाल थोड़ा बहुत देखे और उसके बाद आ गए थे स्पेंसर, क्योंकि बहुत सारे आज मुझे काम थे और इस वक्त शाम के 4 बज रहे थे। तो मैं शाम को ही आई थी आज। तो लास्ट टाइम मैं वाला शैम्पू ले गई थी और मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसा यूज़ करने में। तो मुझे बिल्कुल भी ये ठीक नहीं लगा, क्योंकि धुलने के बाद सारे बाल एक दूसरे के साथ चिपक जा रहे थे। इसका कंडीशनर भी आता है? आता है ना। दिखाइए कंडीशनर। अभी तो खत्म है फिलहाल। अच्छा चलिए ठीक है। ले गए थे आप? कौन सा ले गए थे? मुझे लगता है कोकोनट ले गई थी शायद। हाँ शायद ये ले गई थी। चलिए फ़िलहाल मुझे नहीं ठीक लगा। तो लास्ट टाइम इनके कहने पर ये शैम्पू मैंने ख़रीदा था और हालांकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा। और उसको यूज़ करने के बाद बाल इस कदर आपस में चिपक गए थे ना कि उसमें बिल्कुल कोम्ब चल ही नहीं रहा था और मैं बिल्कुल बाल को सुलझा ही नहीं पा रही थी। और इसका रीज़न शायद ये भी हो सकता है कि कंडीशनर नहीं था उस वक्त, और अभी भी कंडीशनर इसका नहीं था। तो मैंने सोचा अपना शैम्पू ही चेंज कर देती हूँ। और हमेशा ही मैं शैम्पू के मामले में कंफ्यूज रहती हूँ, क्योंकि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक रीज़न मुझे ये पता चला था कि अगर आपके घर में खारा पानी आता है तो उससे भी आपके हेयर फॉल होते हैं। अब पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, लेकिन जब हमारे घर में मेरी मशीन ख़राब हुई थी, वॉशिंग मशीन, तो कंपनी की तरफ से जो भी आए थे तो उन्होंने बताया था कि जो है खारे पानी से बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, इवन आपके बाल भी झड़ते हैं उससे। तब मुझे पता चला। तो फिलहाल जी यहाँ पर मैं बर्तन धुलने वाला ढूंढ रही थी और फिर सामने नज़र आ गया। एक के साथ एक फ्री। अच्छा अच्छा 40 में कैसे? ये बड़ा साइज़ है, निकाल के दिखाओ आप। उसमें कितने कलर हैं? इसमें एक ही कलर है, एक ही कलर है, एक ही कलर पिंक। यही बेस्ट लग रही है हमको। नीचे वाला बड़ा साइज़ है क्या? नहीं सेम साइज है, दिखाते हैं। निकालिए, ये वाला भी निकाल दीजिए जो नीचे वाला है। कलर का डिफरेंस है। वो वाला भी निकालो ज़रा, दिखाओ। मजबूत होगी ना? जो आपके हिसाब से कौन सी सही लग रही है? कलर क्या डिफरेंट है? उसमें थोड़ा सा सफाई ज़्यादा मांगेगी, लेकिन अच्छी वही लग रही है। क्वालिटी सबका सेम है क्या? क्वालिटी सबका सेम है। कलर अभी तो मैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए आई थी, लेकिन अचानक से मेरी नज़र ना इस बकेट के ऊपर पड़ी और काफ़ी टाइम से मैं तलाश में थी कि ऑफ़र आया तो मैं बाल्टी लूँ। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑफ था, यानी 425 रुपीज़ की एक बकेट थी, लेकिन उसके साथ एक फ्री थी। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। और ऑफ़र में कोई भी सामान मिलता है ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक चीज़ और कि जब भी मैं कोई सामान ख़रीदती हूँ ना तो शॉपकीपर से उनकी राय ज़रूर लेती हूँ। हालांकि जो मेरी पसंद है लास्ट में मैं उसको ही फाइनल करती हूँ, लेकिन फिर भी जो शॉपकीपर होते हैं ना उनसे मैं एक बार ज़रूर पूछती हूँ। तो खैर अभी इधर से सिर्फ मैंने बकेट ही लिया था, और भी सामान मैं देख रही थी, लेकिन पहले मैंने सोचा कि किचन के सामान ले लेती हूँ।
तो लिस्ट मैं हमेशा बना के आती हूँ, लेकिन पहले सारे सामान ख़रीद लेती हूँ और फिर लास्ट में अपनी लिस्ट निकालती हूँ और जो भी चीज़ें हो जाती हैं उस पर टिक करती हूँ। जो चीज़ें बची रहती हैं उसको मेंशन करती हूँ कि यहाँ पर मिल पाएगी या फिर बाहर मिल पाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो आज मुझे लेनी थी, जैसे अचार लेना था, तो शेज़वान मुझे यहीं मिल गया था, हालांकि हर बार यहाँ पे नहीं मिल पाता है। तो अचार मैं काफ़ी टाइम से बनाना चाह रही थी, लेकिन बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि पर डे के जो काम होते हैं ना उसी को इंसान करके थक जाता है और ये सारी चीज़ें तो एक्स्ट्रा होती हैं। तो फ़िलहाल मैंने छोटा सा जो है बॉटल ले लिया है, देखते हैं कब तक चलता है। लेकिन ये सारे अचार ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं और इस तरीके से घर में नहीं बन पाते। यार अमानत, चाट मसाला ढूंढो, चाट मसाला एंड रायता मसाला ढूंढो, जल्दी होगा, जल्दी ढूंढो अमानत। चाट मसाला ये देखो, है ना, कोई सा भी ब्रांड हो चलेगा। धनिया पाउडर होगा अमानत, ढूंढो बेबी। आमचूर पाउडर है तो आमचूर पाउडर ले जा चुके हैं। चना मसाला है, शाही पनीर, आमचूर कितना रखे हैं भाई, जीरा जल है, किचन किंग है, छोले हैं। आप देखती रहो उस तरफ हमारा आमचूर। पाव भाजी, पाव भाजी हम लोग के पास कितना सारा रखा हुआ है यार मसाला। चेंज हो गया क्या सेक्शन, यहाँ आ गया मूंग। हाँ सुनिए, मुझे ना रायता मसाला नहीं मिल रहा है, या नहीं रहता। क्यूट, 10 किलो हाफ केजी होगा ना, हाफ केजी ये किसी के साथ फ्री है क्या? नहीं, ये 10 किलो हाँ, एक बार का होगा। तो काफ़ी देर से मैं रायता मसाला सर्च कर रही थी और उसके बावजूद मुझे नहीं मिला। तो मैंने जब यहाँ पर पूछा तो उन्होंने कहा कि रायता मसाला यहाँ पर कभी आता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैंने शायद यहाँ से कभी नहीं ख़रीदा और जब भी ज़रूरत हुई होगी तो मैंने इंडियन क्वालिटी से ले लिया था। तो फ़िलहाल यहाँ पे नहीं मिल पा रहा था, तो अभी वहाँ पर जाकर हम देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें डन हो चुकी थी, लेकिन जब मैंने लास्ट में लिस्ट निकाल के देखा तो विनेगर रह गया था, बस उसको मैंने लिया। तो हमेशा मैं किचन का सामान पहले लेती हूँ और उसके बाद इस तरफ आती हूँ, लेकिन आज मैंने बकेट देख लिया था तो बीच में मैं किचन का सामान छोड़ के इस तरफ आ गई थी। तो फ़िलहाल यहाँ से मुझे चाय छन्नी लेनी थी। तो अभी मेरे पास चाय छन्नी तो थी, लेकिन एक और मुझे चाहिए थी, क्योंकि एक टूट गई ना तो वो धुलते वक्त उंगलियों में लग जाती है। तो फ़िलहाल उसको भी ले लिया था। टमाटर देखो कितना सॉफ्ट है। ये कलर अच्छा लग रहा है। गर्ल है ना वो, लड़की है, लड़की से बात करेंगे। चलो ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं करता है। बड़ा वीआईपी तवा आज तक मैंने कभी देखा नहीं। हाँ, कुछ भी आप सर्व कर सकते हैं। प्राइस क्या है इसका? इसको चाय ट्रे बना लो, चाय वो कर लो। इसे कर, इसको ज़रा पकड़ी। प्राइस इसका नहीं तवा, हाँ एसेंशियल प्लस तवा 872। 30% ऑफ है। हाँ, अच्छा है, तो भी इतना महंगा नहीं है। वो तो मैंने लाइफ में पहली बार देखा। बार बार आप गिरा नहीं हो। 30% ऑफ। तो ये तवा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था और फ़र्स्ट टाइम मैंने इस तरीके से तवा देखा, और इन फ्यूचर मैं इंशाल्लाह ज़रूर लूँगी। और यहाँ पर मैंने सोचा कि कुछ फल और सब्ज़ियाँ ले लेती हूँ, लेकिन पूरा नहीं था, तो फिर मुझे कटरा जाना ही था, तो फिर मैंने सोचा कि वहीं से ले लूँगी। और फ़िलहाल मैंने ब्लिंग स्टार्ट कराया और इसके बाद फटाफट से यहाँ से निकलने की तैयारी कर रही थी। तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे यहाँ पे खर्च हो गए थे, लेकिन आज मैं शाम के वक्त निकली थी ना तो काफ़ी ज़्यादा आराम था। लेकिन एक चीज़ का नुकसान हुआ था, वो ये कि गाड़ी खड़ी करने की जगह मुझे काफ़ी दूर मिली थी।
तो बहुत दूर तक मैं पैदल चल कर आई थी। तो फ़िलहाल आगे थे इंडियन क्वालिटी, क्योंकि स्पेंसर के बाद सीधे मैं इंडियन क्वालिटी आती हूँ और जो भी नाश्ते के सामान होते हैं वो यहाँ से ले जाती हूँ, जैसे खारी हो गया या रस्क हो गया या फिर खजूर हो गया, और जो भी चीज़ें होती हैं उसको यहाँ से लेती हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पर भी मैंने रायता मसाला काफ़ी ज़्यादा सर्च किया और इत्तेफाक से आज यहाँ भी ख़त्म था। तो जब कभी आपको किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, तो इत्तेफाक ऐसा होता है ना कि वो मिल ही नहीं पाता है। तो नज़रों के सामने से मेरे कचौड़ी का मसाला गुजरा, उसको भी मैंने ले लिया, हालांकि लिस्ट में मैंने मेंशन नहीं किया था। तो ये है शान का चिकन बिरयानी मसाला। काफ़ी लोग पूछ चुके हैं, तो आज वो देख लें कि इंडियन क्वालिटी में ही सिर्फ मिलता है वो। तो फ़िलहाल यहाँ का काम ख़त्म हो चुका था। उसके बाद मुझे जाना था कटरा, वहाँ से सब्ज़ी, अंडे और फल लेने थे। तो अंडे मैं काफ़ी टाइम से नहीं ख़रीद रही थी, तकरीबन 1-2 महीना हो गया, क्योंकि इतनी गर्मी है ना, ऐसा लगता है कि अंडे फूटे तो कहीं उसमें से कुछ और ना निकल जाए। ये कौन सा आम है? ये सिंदूरी है। क्या प्राइस है इसका? ये आप ले लीजिए 80 रुपये किलो। इसका टेस्ट कैसा है? मीठा होगा। भैया वो लगा दीजिए। कौन सा? ये वाला आपको 80 रुपये लगेगा। ये वाला भी 80 जी। ये आगे वाला 60 रुपये। 1 किलो इसको दे दो, इसको चेक करते हैं कैसे, लेकिन अच्छा तो दिख रहा है। 1 किलो ये वाला दे दो और मंगवा देते क्या? कौन सा आम है ये? ये सिंदूरी है। महक तो अच्छा नहीं रहा है ना, पानी नहीं पाया ना। वो ले जा भाई। नहीं भाई, लाई दीजिए एक ठो। ये बहुत मीठा होगा। वो वाला मीठा नहीं, तभी आप रख दिए ना। ज़्यादा ये मीठा होगा। ये कैसे केजी? थोड़ा गला है। हाँ भैया बताइए। ये अपना हटाओ, ये अच्छा नहीं। ये कैसे केजी? ये 100 रुपये, वो वाला 80 है। हाँ क्या इसको भी 80 में दो जी। इसको कितना रहेगा? मुझे लग रहा है कि 2 किलो वो दे दो और 1 किलो ये दे दो। ये ना लें? कितने रुपए केजी? ये जो है 400 रुपये लगेगा आपको। अरे किलो। ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। दूर रखते हैं। हाँ, माल्टा कैसे दिए? माल्टा ले लीजिए, आपको 120 लगा देंगे। लाओ 1 किलो दे दो, 1 दर्जन केला दे दो और सेब ले जाइए। कैसे केजी? ये ले जाइए, 60 है, 50 दीजिएगा। बहुत मीठा है, ये विदेशी है। लग रहा है मुँह देख के विदेशी है। मीठा बहुत है। सेब कैसे लगाए आज? सेब कौन सी चाहिए? सेब कई तरह की है। कोई सा भी ले लें, कच्चा तो नहीं होगा? उधर वाला ऊपर ये वाला, हाँ ये वाला बीच वाला, ये बीच वाला। ये कंगारू। हाँ कंगारू 240। दोगे कैसे? दशहरी भैया 80 रुपये किलो। दोगे कैसे ये बताओ? 220 दे दो 1 किलो। हाँ भैया 80 रुपये, वो वाली 60 रुपये भाई। ये वाले तरबूज मीठा होगा, ये हल्का हरा। कितना रहेगा? महंगे लगा रहे 100 रुपये, और कम कर दो। 140। आधा किलो दो, ठीक है? एक दिन में खा के ख़त्म करना है। ये भी चौराई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हो गई थी, बस लास्ट में मुझे सब्जियां लेनी थी। तो ये चौराई थी, यहाँ पर 2 कलर में थी, ग्रीन और ये मैरून कलर में। तो मैं उनसे पूछ रही थी ये खाने में इसका टेस्ट वैसे ही आएगा? तो बोले हाँ सेम ही रहेगा उसका टेस्ट। तो चौराई मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब आप इसको बनाना तो प्याज की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखें, तभी ये सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो फिलहाल सब्ज़ियाँ मुझे पूरी नहीं दिख रही थी, लेकिन जो भी मिल पाएंगे उसको लेते हैं। तो लौकी यहाँ पर 25 रुपीज़ की थी और टमाटर 30 रुपीज़ में था और भिंडी 25 का 1 kg दे रहे थे। तो गाजर भी थोड़ी सी महंगी थी, 60 रुपीज़ kg थी और इसका सीज़न भी शायद ख़त्म हो चुका है। तो फ़िलहाल फटाफट से मैंने यहाँ सब्जियाँ ली और लास्ट में मुझे अभी करी पत्ते चाहिए थे।
तो अभी उसको हम जाते वक्त रास्ते में तोड़ लेंगे। तो अभी यहाँ पर मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि घर जाएंगे और सारी चीज़ों को ऊपर लेके चढ़ना है और सारी चीज़ों को सेट करना, क्योंकि सब्जियाँ हैं तो उनको तुरंत मुझे डब्बे में रखने। दिन में मैंने सारे डब्बे वॉश कर दिए थे। तो आज मैं बुरी तरीके से थक गई थी, लेकिन अब मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि ग्रोसरी अलग करूँ और फल सब्ज़ी अलग ख़रीदूँ, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा आज थक गई थी। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।